हाथ लीजिए। लो, तुम भी लो। ऐसे क्यों खड़े हो? एक सुहागन तुम्हें करवा चौथ का प्रसाद दे रही है और तुम ले नहीं रहे। लो। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई अब तक? हुई है। अरे तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी बीवी के पास, उसने भी तो करवा चौथ का व्रत रखा होगा। पागल हो तुम सच्ची, यहाँ खड़े हो और वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। उसी के लिए आया हैं। अच्छा, तो तुम्हारी बीवी भी इसी आश्रम में है या रास्ता भटक गए हो? भटक गए थे, पर अब सही रास्ते पर आए हैं। क्या बोल रहे हो? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दीदी, हमको थकावट सी महसूस हो रही है, हमको अंदर ले चलेंगी? ये कार्य हम कर लेते हैं। आइए। अच्छा सुनो, जल्दी से जाओ और अपना कर्तव्य निभाओ। देखो, यहाँ खड़े रहोगे तो पाप हमको ही चढ़ेगा। आइए पुत्री। निधि, हाँ बेटो, का बताई? सही से बता दी। हमने किसी से कुछ नहीं खाया। आई झूठ मत बोला, हमने तुमको शाम से ही इंद्रेश के आगे पीछे डोलते हुए देखा है। आई जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था। अरे आज इंद्रेश के गायब होने में जरूर इसका हाथ है। एकदम सही कही अम्मा। ये और संतोषी, ये दोनों मिलकर करवा चौथ की पूजा में और शादी में रंग में भंग डाली है। अरे तभी तो इंद्रेश भैया नहीं मिल रहे हैं। बाबूजी, बाबूजी, आप अपने फोन से इंद्रेश को फोन कीजिए ना। मेरा फोन ही नहीं मिल रहा है, प्लीज। हाँ, 1 मिनट लगा रहना। अरे ये किसका फोन रखा है? यहाँ पड़ा है। ये तो मेरा फोन है, मैं कब से इसी को तो ढूंढ रही थी। सिंहासन सिंह जी, फेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है, दूल्हे को बुलाइए। हाँ बस आ रहा है। हमारी वक्त अत्यधिक व्याकुल है, हमें किसी भी प्रकार इसे शांत करना होगा। इंद्रेश, तुम कहाँ चले गए? कहाँ हो तुम? सॉरी निधि, हमें किसी जरूरी काम से निकलना पड़ा। हम बस थोड़ी देर में ही आ रहे हैं। ओके, बाद आकर तुम्हारे साथ फेरे पूरे करेंगे। इंद्रेश, प्लीज प्लीज जल्दी आ जाओ। हम सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। हाँ, हम आ रहे हैं। क्या हुआ? क्या बोला? बाबूजी, पापा, वो इंद्रेश ने कहा कि कुछ जरूरी काम की वजह से उसे बाहर जाना पड़ा। वो आ रहा है। चलो, बात हो गई, वो आ रहा है। तो कब आएगा? शादी का मुहूर्त को पूरी रात थोड़ी रहने वाला है यार। पापा, आप टेंशन मत लीजिए। इंद्रेश ने कहा ना कि वो आएगा, मतलब वो जरूर आएगा। आप यहाँ? हाँ, हमें लगता है अब हमें निकलना चाहिए। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम बस 2 मिनट रुको, हम दीदी से मिलकर आते हैं। ठीक है, हम बाहर ही हैं, आ जाइए। देवी संतोषी, इंद्रेश से भेंट करने के पश्चात भी
स्वाति की स्मरण शक्ति वापस नहीं आई। अब क्या होगा? क्या स्वाति इंद्रेश को सदा के लिए भूल जाएगी? उष्मा, अब जो भी होगा करवा माँ के आशीर्वाद से होगा। आज इंद्रेश ने स्वयं स्वाति का व्रत खुलवाया है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि दोनों में अटूट प्रेम है, जिसे कोई भी खंडित नहीं कर सकता। हमें आज्ञा दे देवी। देवी संतोषी, आप अपनी समस्त सीमाएं पार कर रही हैं। क्यों दे रही हैं हमारी भक्त को इतने कष्ट? वह इंद्रेश की प्रतीक्षा करती रही, किंतु आपने उसे स्वाति के समक्ष भेजकर उसका व्रत तोड़वा दिया। देवी पौलमी, ये सिद्ध हो गया है कि स्वाति ही इंद्रेश की जीवन संगनी है। हमने अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। इंद्रेश ने स्वयं स्वाति की पुकार सुनी। उनकी भेंट होनी ही थी, क्योंकि प्रकृति उनके साथ थी। भाग्य को आप या हम परिवर्तित नहीं कर सकते। आप ये बात जितनी शीघ्र समझेंगी, आपके लिए उचित होगा। आज स्वाति का व्रत सफल हुआ है और आपकी भक्त नीति का विफल। नहीं, अब करवा माँ ही न्याय करेंगी। करवा माँ, हमारे साथ देवी संतोषी ने छल किया है। देवी संतोषी ने छल से इंद्रेश के मस्तिष्क पर प्रभाव डाला है, उसे स्वाति के पास भेजा है। करवा माँ, हमारी भक्त के साथ अन्याय हुआ है। उसने पूरी श्रद्धा से आपके लिए व्रत रखा और इस समय वह मंडप में इंद्रेश की प्रतीक्षा कर रही है। हम अपनी भक्त को इस स्थिति में नहीं देख सकते। करवा माँ, कृपया न्याय कीजिए। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम संतोषी माँ। प्रणाम देवी पौलमी। प्रणाम। देखो भी अभी खराब होना था। अब सुबह हमारा आदमी आकर ले जाएगा इसको। घर पास में ही है तो पैदल ही चलता है। क्या हुआ? उदास क्यों हो? आशा, तुमने कितने दिल से रखा था करवा चौथ का व्रत, पर मैं तुम्हारे लिए पूजा का सामान आज भी नहीं ला सकता। कमाई ही नहीं हुई। पैसे नहीं है तो क्या होगा? तुम तो हो सामने, मेरे धर्मेंद्र। वो तो हूँ, मैं हूँ। मेरी हेमा मालिनी। काका, ये आपके पैसे गिर गए थे। मेरे पैसे? मेरे पास इतने पैसे हो ही नहीं सकते। फूलों से इतनी कमाई कहाँ होती है बेटा? काका, जब आप पैसे गिन रहे थे हो सकता है तब गिर गए हो। आप ही क्या? काका, हम ले सकते हैं का? हाँ बेटा, अब बेचने के लिए ही रखी है हमने। कौन सी दे दूं? तुलसी माला। हाँ, लो लो बेटा। ये लीजिए। धन्यवाद बेटा। आशा, देखा, भगवान ने हमारी सुन ली। पूरे महीने की मिठाई का इंतजाम हो गया। ये सब ऊपर वाले की कृपा है। भगवान अलग अलग रूप में हम जैसों की मदद करने आ ही जाते हैं। शुक्र है भगवान। तुमने कितने अच्छे से मदद की उनकी मदद भी हो गई और उनके आत्मसम्मान को ठेस भी नहीं पहुंची। कितने खुश थे दोनों। अगर हम सब अपने हिस्से का थोड़ा सा दूसरों में बांट दें तो हर घर रोशन हो, हर दिल में खुशी के दीप जले।
है ना? चल। ये कहाँ है बेटा? पापा, इंद्रेश रास्ते में ही होगा, बस पहुंचने ही वाला होगा। जजमान, शुभ मुहूर्त थोड़ी देर में खत्म होने वाला है, दूल्हे को बुलाइए। पंडित जी, ये सिंहासन कहाँ है यार? ये कहाँ रह गया अब इंद्रेश है? देखो, तुम हमसे वायदा किए थे कि इस बार कोनो गड़बड़ नहीं होगा और कोई तमाशा नहीं होगा यार। अरे आ रहा है ना। अरे तो आ ही रहा है यार, कब से आ रहा है? अरे तब तक तो फेरों का समय खत्म हो जाएगा भाई। अरे अरे देखो, आगे दूल्हे राजा। कहाँ है इंद्रेश? कहाँ चला गया था? मंडप से उठ के कोई ऐसे जाता है? इंद्रेश, तुम सबसे पहले निधि बिटिया का व्रत खुलवाओ है, उसके बाद फेरे में बैठो। चलो। व्रत बाद में खोल लेंगे, पहले फेरे लिए जाए क्योंकि मुहूर्त निकल रहा है। अरे सहरा वरा हटाओ कब। अरे पिछली बार बिना सहरे के शादी हुई थी और पता है ना क्या हुआ था? इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि इस बार ना आप सहरे के साथ ही शादी होने दीजिए। चेहरा तो आप बाद में भी देख सकते हैं। हाँ, एक का फर्क पड़ता है, चेहरा बाद में देख लेंगे। चलो फेरे में बैठो। हाँ, चलो चलो चलो। आइए। चलो बिटिया। पंडित जी, एकदम सुपर फास्ट गति से मंत्र पढ़िए और जल्दी जल्दी दोनों की शादी निपटाइए। ये पुष्प लीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। अभी पुष्प यहाँ अर्पित कर दीजिएगा। आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। वर वधु के गले में वरमाला डालेगा। अब गठबंधन के लिए आगे आई हैं। देवी पौलमी, आपकी भक्त के फेरे प्रारंभ हो रहे हैं। अभी सिंदूर बिटिया की मांग में भर दीजिए।
अब आप दोनों का विवाह संपन्न हो गया। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। सुखद वैवाहिक जीवन के लिए आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। सदा सुहागन रहो। आज हम बहुत ही खुश हैं। तुम्हारे आने से इस घर में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। खूब खुश रहो। खुश रहो, तू तो ना पूतो भला। इन दोनों का हृदय अवश्य आपस में जुड़ा होगा, तभी ये दोनों विवाह बंधन में जुड़े हैं। अन्यथा क्या करवा माँ? आपको ज्ञात नहीं है, ये स्पष्ट रूप से छल है। हमारी भक्त का हृदय भी इंद्रेश से जुड़ा हुआ था, फिर ये अकस्मात कौन आ गया? यहाँ है? ये कौन है? अभिषेक, आई एम सॉरी दीदी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। अब चाहे युद्ध छिड़ जाए, पर हमने तो शंख बजा दिया है। वैसे अच्छा काम ही किया है हमने। एक तरफ तो प्रेमियों को मिलाया, तो दूसरी तरफ इंद्रेश जी को निधि के जंगल से बचाया। अब जब 7 फेरे हो ही गए हैं, तो इन लोगों को तो कोई अलग भी नहीं कर सकता। हमने कहा था हम कोई भी काम गलत तरीके से नहीं करेंगे, फिर क्यों किया ऐसा? माफ कर दीजिए दीदी, जानते हैं तरीका थोड़ा गलत था, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल गलत नहीं हुआ। कहा है कि निधि का पहला प्यार तो ये अभिषेक ही है ना। और आपको पता है, आज हमने ध्यान रखना, ये बात पता नहीं चलना चाहिए किसी को कि इंद्रेश और स्वाति का तलाक नहीं हुआ है। और ये बात हम आपको, निधि को, इंद्रेश को, सबको बताना चाहते थे, और हमने कई बार कोशिश भी की, लेकिन नहीं बता पाए। इसलिए फिर हमने निधि के फोन से अभिषेक को फोन लगाया। पर अभिषेक तो वैसे भी निधि से ही शादी करना चाहता था ना, इसलिए तुरंत हमारे प्लान में शामिल हो गया।
दीदी उस वक्त ना हमको ये सबसे सही तरीका लगा, इसलिए हमने कर दिया। उपाय उचित नहीं, अनुचित था और इस अन्याय को छल कहते हैं। देवी पौलमी, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। हमें भली भांति ज्ञात है देवी संतोषी, आपने अभिप्राय पूर्वक देवी ऊष्मा की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया ताकि हमारा ध्यान उस कन्या पर ना जा सके। किंतु स्मरण रखिए, हम हमारी भक्त के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उसने इंद्रेश के लिए व्रत रखा है तो उसे इंद्रेश अवश्य प्राप्त होगा।